हेलो नर्सिंग एग्जाम्स, गुड इवनिंग। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे हम लोग। हेलो नर्सिंग एग्जाम्स, गुड इवनिंग। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, नियोनेटल जॉन्डिस। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ही दूंगी। नियोनेटल जॉन्डिस हमारे पीडियाट्रिक्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखना नियोनेटल जॉन्डिस होता है क्या। जॉन्डिस अपन सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जॉन्डिस का लेवल नॉर्मल एडल्ट में कितना होता है पहले ये देखते हैं। अडल्ट में ये माना जाता है अगर लेवल 2 mg पर डीएल से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अडल्ट में जॉन्डिस है। ठीक है, प्रेजेंट है। नियोनेट्स में क्या देखेंगे, तो नियोनेट में हमने पहले नहीं देखा है, अब देखते हैं। नियोनेट्स में अगर बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल 5 mg से 5 mg पर डीएल से बढ़ जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि जॉन्डिस प्रेजेंट है। ठीक है, जॉन्डिस की कंडीशन अगर है इसमें, नियोनेट्स में। ठीक है, अब देखते हैं जॉन्डिस होता क्या है, व्हाट इज जॉन्डिस। एक छोटा सा इसका भी मैं एक लाइन में आंसर दे देती हूँ। येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, जो लोग भूल गए मेरी तरह जो भूल जाते हैं उनके लिए। येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, ये छोटा सा मैंने एक लाइन का वन लाइन में आपको आंसर दे दिया है। जॉन्डिस का होता है। ठीक है, नॉर्मल लेवल जो होगा बिलिरुबिन का वो क्या जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा, किसमें, जॉन्डिस में। आगे देखना, एडल्ट की बात नहीं करेंगे, नियोनेटल जॉन्डिस पढ़ रहे हो तो नियोनेटल जॉन्डिस कितने टाइप्स के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये हमको देखने को मिलेंगे कितने टाइप के, 2 टाइप्स के। कौन कौन से देखने को मिलेंगे, एक होगा पैथोलॉजिकल और एक होगा क्या, फिजियोलॉजिकल। ठीक है, व्हाट इज पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, नाम से पता लग रहा है पैथोलॉजी में कोई डिजीज कंडीशन हुई है या फिर किसी बैक्टीरिया ने बॉडी में एंट्री की है तो क्या हुआ है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ है। फिजियोलॉजिकल तो भाई जैसे बेबी अगर बर्थ हुआ बेबी का तो उसमें कंडीशन जनरेट हुई कि भाई 24 घंटे में या फिर 2 दिन में क्या हुआ, उसको बिलिरुबिन का जो उसका लेवल है वो क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि उसकी गट कैसी स्टेराइल है, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल में तो ये देखने को मिलेगा। पैथोलॉजिकल मैंने बता ही दिया, किसी डिजीज कंडीशन की वजह से। फिजियोलॉजिकल है जो उसको किसी भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मेन डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कि इसमें किसी भी ट्रीटमेंट की नीड नहीं होगी, पैथोलॉजिकल में ट्रीटमेंट की नीड होगी। ठीक है, अब फिजियोलॉजिकल भाई मैंने कह दिया कि इसमें ट्रीटमेंट की नीड नहीं है, तो ये ठीक कैसे होगा फिर फिजियोलॉजिकल वाला। तो देखना ये कैसे ठीक होगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से। कैसे ठीक होगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से। ठीक है, इसमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, फिनोबार्बिटॉल इसकी ड्रग है, किसकी, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की। अब देखना इसमें थेरेपी देंगे नियोनेटल को, सॉरी नियोनेट्स को कौन सी, फोटोथेरेपी देंगे। इसका फोटोथेरेपी का भी मैं आपको कल अच्छे से ब्रीफ में बताऊंगी, तो अभी तो शॉर्ट में देख लो कि फोटोथेरेपी होती है। तो वही देखना, फोटोथेरेपी में ब्लूइश लाइट या फिर ब्लू व्हाइट लाइट या ब्लूइश व्हाइट लाइट हम कह सकते हैं कि उसके कांटेक्ट में जो है हमारा नियोनेट आएगा, और आएगा तो हमको किस चीज की मोस्ट ध्यान देने वाली बात कह सकते हैं। तो हमको ध्यान देने वाली बात है इसमें कि हमको इसमें जेनेशनल ऑर्गन जो होते हैं बेबी के, तो नियोनेट के जेनेशनल ऑर्गन है उसको, और इसको उसकी आईज को क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, आईज के लिए आई पैचेस आते हैं, और नियोनेटल जो जेनेशनल एरिया उसको भी करना है, कवर करना है। ये हो गई फोटोथेरेपी की बात। पैथोलॉजिकल में ट्रीटमेंट देते हैं फोटोथेरेपी का। अब नेक्स्ट देखना इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसी होगी, यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ इसकी क्या, पैथोफिजियोलॉजी। बहुत ज्यादा सिंपल है, हाँ थोड़ी बड़ी लगती है, बाकी बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले क्या होगा, जो आरबीसी है उसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, आरबीसी का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो भाई आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ तो हमको क्या मिला, दो चीज मिलेगी। क्या मिलेगी, एक मिलेगा हीम, एक मिलेगा ग्लोबिन। एक क्या मिला, हीम, एक मिला ग्लोबिन। हीम से बनेगा क्या, बिलिवर्डिन। ठीक है, और ये ग्लोबिन जो हमारा प्रोटीन होता है, ठीक है, अमीनो एसिड यूज करेगा बिलिवर्डिन। फिर फैट सोल्यूबल जो हमारा बिलिरुबिन होता है, कौन सा वाला बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड इनडायरेक्टेड बिलिरुबिन। ठीक है, वो बनेगा। उसके बाद अनकॉन्जुगेटेड के बाद क्या होगा भाई, अनकॉन्जुगेटेड कंजुगेटेड में कन्वर्ट होगा। ये था फैट सोल्यूबल, ये है वाटर सोल्यूबल। तो ये कन्वर्ट कैसे हुआ, तो एक एंजाइम होता है ग्लूकोनेरल। ग्लूकोनेरल जो एंजाइम होता है वही क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है। उसके बाद कन्वर्ट होकर ये कहाँ जाएगा, हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, वाया बाइल। ठीक है, उसके बाद अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड में कन्वर्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, ये एक्सक्रीट हो जाएगा कहाँ से, फीसिस से, स्टूल से, इसके बेबी के। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा एक्सक्रीट फ्रॉम स्टूल या फीसिस जो भी है, और यहाँ पे आ जाएगा भाई कॉन्जुगेटेड कहाँ जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा वाया बाइल। ठीक है, बाइल का प्रेजेंट था, स्टमक में प्रेजेंट होता है, वाया बाइल से बाइल के साथ, फिर उसके बाद एक्सक्रीट हो जाएगा। ये इसकी छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी थी, इसको मैं कल अगर हुआ तो अच्छे से ब्रीफ करके बता दूंगी, और इसको फोटोथेरेपी को भी सब अच्छे से क्लियर कर दूंगी। ये नॉर्मल इसका इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रोडक्शन से ही
हम लोग इतना क्रिएट कर सकते हैं कि हम लोग इसको 15 नंबर के क्वेश्चन में या 15 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसके आंसर में हम उसको इतना ब्रीफ करके इतना नोट्स करके लिख सकते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट मैटर हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।